प्रेमियों, प्रभु राघवेंद्र सरकार और मैया सीता चित्रकूट में एक शिला पर बैठे हुए आनंद ले रहे थे। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत काक का रूप धारण करके सीता मैया के चरणों में चोट मारता है। उसी समय का एक प्रसंग है कि सीता चरण चोच अति भागा, मंद मूल कारण ते कागा। तो देख नीच के नीचता को पे कुछ भगवंत, अभिमंत्रित कर सेक का छोड़ा बाण तुरंतो। तो आंधी समान नभ बंडल पर जब कागा चढ़ता जाता था, बादल जैसा तब साथ साथ वो सर भी बढ़ता जाता था। तो चौंतीस से जब आशा टूटी, चिल्लाया चोंच फाड़ दुर्जन, पा सकता है कब चैन भला सज्जन, से कर बिगाड़ दुर्जन। सारे संसार में घुमाया, काहू बैठन कहा न होई, राख को सके राम कर दो ही। प्रभु राघवेंद्र सरकार का द्रोह करने से किसी ने ब्रह्मा और किसी ने बैठने, तो नारद ने देखा, उन्हें दया गई। तो नारद देखा विकल जयंता, जैसे ही नारद ने इसको देखा तो नारद ने देखा जभी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास, और कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तो ये इंद्र कुमार जयंता था, आया था राम परीक्षा को, दुर्मति के कारण आक गई स्वेच्छा, ये मिली सर्वदा को। आया प्रभु के चरणों में, प्रभु ने उसकी एक आंख फोड़ करके कहा जाओ यही धन तुम्हारा। इस पर भी वह अच्छे हैं जो ठोकर खा तुरंत संभलते हैं, है कर्महीन जो गिर कर भी अपने को नहीं बदलते हैं। तो चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरारे, प्राय मिलने के लिए आते थे नर नारे। तो अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम, उससे आगे चल गए अत्रि का आश्रम, वहां से थोड़ा दूर प्रभु ने उस शाम वहां विश्राम किया। तो अनसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल देव विभूषण बसन पहनाए शैलाद्य विभूषण बसन दिया ने कहा, ये कभी कोमल नित्य प्रत्यय नहीं होते रहेंगे, न धुलना न साफ करना। तो क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में झूमर में, है शीत फूल तो ये सिर का सिर झुके बड़ों के आदर में। पति धर्म श्रवण हो श्रवणों से ये श्रवण मूल अति उज्ज्वल है, और बेंदी है तेज भाल का तो लज्जा आंखों का काजल है। जो हाथ दास बन घर के घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुँचिया पचेलिया तोड़े उनसे सर्वदा लजाते हैं। पति प्रियता का नौलखा हार गर्दन पर और हृदय पर हो, पतिव्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कट पर को धनी मनोहर सुंदर हो। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देविया स्वर्ग की लज्जित हूँ। तो पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाहो, त्यागा है नारियों का अब वो परी दिखाओ। तो पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। ऐसी प्रगत रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की, जो जाति शिरोमणि है अब तक जूती का पौर पाओगी। तो ऐसे ठासों से बंठन कर मन में सुख पाती है नारी, सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी।
तो चार बात की नारियां है इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीचे। अनसुईया जी ने कहा जग पतिव्रता चार विद्याएं, चार प्रकार की पतिव्रता दान करने वाली संसार में है, तो अति उत्तम वह कहलाते हैं जिनका बस टेक एक ही हो ध्येय एक हो, ध्यान एक, व्रत और विवेक एक ही हो। पति ही व्रत है, पति ही गति है, पतिमय ही सब घर बार है। मैं परमेश्वर को क्या जानूं, मेरा पति ही परमेश्वर है। कैसा पूजन कैसा उद्यापन, तारायण या चांद्रायण है। वैकुंठ मुझे घर ही में है, जिसमें मेरा नारायण है। अति उत्तम रखती सदा ऐसे उच्च विचार, उत्तम की धारणा का कहते हूँ अब सार। अनसुईया ने आगे दूसरे प्रकार की कहा, उत्तम पति को पति जान सदा तन मन से सेवा करती है। पति को प्रसन्न रखने के हित सारी परिचर्या करती है। पति के संकट की साथिन हो, पत्नी का धर्म निभाती है। पति सुखी रहे इस हेतु तो नित्य देवी देवता मनाती है। ये है उत्तम नारी के धर्म कर्म का या ज्ञान। अब मध्यम की बात वे सुनो तनिक दे ध्यान। तो चंचल मन की होने पर भी संगत के कारण नहीं की है। ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम की श्रेणी है। इससे नीची जो नारी जो वो निकृष्ट जग बीच, जाति वर्ण कुल जन्म को कलंकित करती नीच। नारी का पति वंचक होना दोनों ही जग बिगाड़ना है। इस जग में लोग हंसाई है, उस जग में नरक यातना है। अतएव उचित है नारी को रखे स्वधर्म पर ध्यान बहुत है। स्वधर्म तो धन बहुत, ऐश्वर्य बहुत, संताप बहुत। पति की सेवा ही नहीं है पत्नी का कर्म, गृह जीवन में और भी है स्त्री के धर्म। गौरी शंकर की तरह सदा जब सास ससुर की सेवा हो, तब गणनायक की बात बल प्रतिपाणेश्वर की पूजा हो। बाहर से आया हुआ नाज गर्मी में तला जाएगा जब, घर ही में सूत काट कर सिर घर ही में बुना जाएगा जब। एक और भी मुख्य नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। तो कारण नारी से बेस सदा उत्तम संतान चाहता है। पत्नी के साथ साथ वो तो माता गुणवान चाहता है। अतएव धर्म है नारी का उत्तम संतति पालन समझे। जननी का जग के देने को जननी का जीवन पर समझे। अनसुईया जानकी में प्रेम पूर्ण त्रैलाद, बड़ी देर तक रहा ये शिक्षा प्रद संवाद। आत्री रघुबर से मिले इधर प्रफुल्लित गात, कहीं उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात। स्त्री धर्म का वर्णन करते हुए अब पुरुष धर्म का अत्रि ने भगवान से कहा कि हे राम, तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाता हूँ। कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाता हूँ। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं। है खेत की अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। अर्धांगिन की पदवी देकर झूठा सत्कार कर रहे हैं। सधर्मिणी पद के पद पे वो अत्याचार कर रहे हैं। अपने को तो सर्वदा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियमबद्ध परतंत्र। नारी सुधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इन दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों, सीखो तुम नारी मंडल से सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या। क्या प्रेम और क्या सहनशक सेवा है, क्या सुधर्म है क्या। अनसुईया का सिया से जब तक रहा विलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप।
कई दिवस तक रहायो सम्मेलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम सहलाद। आगे प्रभु चल दिए।